जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और हर कंसेप्ट पे आपको 4 से 5 सवाल में लगभग कराऊंगा। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है भैया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के प्रकार, बाई साइड बाई एंगल, मतलब भुजा के आधार पर ट्रायंगल और कोण के आधार पर ट्रायंगल। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा भैया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती है। अब आपको ये बात याद रखनी होगी, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर बराबर होते हैं। जैसे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अपने ट्रायंगल बनाया है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों भुजाएं क्या है भैया? बराबर बराबर। ये समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर बराबर होते हैं। ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का। बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? अब दूसरा आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब वह है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं दोनों साइड से बराबर बराबर है, ये त्रिभुज हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी कंडीशन ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं भाई मेरे? बराबर बराबर होते हैं। अगर ये एंगल तुम्हारा 30 का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अब आप देख रहे हो विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज नाम से प्रतीत हो रहा है इसकी एक भी भुजा बराबर बराबर नहीं होती, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, इसे ही विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब हम देखेंगे बाई एंगल, मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज हम देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है मेरे भाई न्यून कोण त्रिभुज। क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए जरा ध्यान से, देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है ये 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है भैया? छोटा होता है। बात समझ में सभी को यहाँ तक? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसे अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, अगला जो हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो आप देख रहे हैं जहां पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे अपन समकोण कहते हैं। बात समझ सभी को यहाँ तक? क्लियर है? इसके बाद में आता है अपना अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ में सभी को? जो हमारा अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा। बात समझ में सभी को? यहाँ तक क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, हम पढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसी कंसेप्ट पर हम 4 से 5 सवाल बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखते हैं हमारा जो पहला कंसेप्ट है, समझिएगा जरा ध्यान से सभी लोग। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसका, ठीक है भाई। अब हमारा जो पहला कंसेप्ट है समझिए, आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होता है। देखिए जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल बनाऊंगा। सुनिए जरा ध्यान से, क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। देखिए जरा ध्यान से, घूर के इधर ये हमने ट्रायंगल बना दिया भाई। अब आप देख रहे हो इसका नाम हमने, इस वर्टेक्स का नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। दिस एंगल ए डिग्री, इसका नाम हमने ए दे दिया। ये एंगल हमारा बी हो गया और ये एंगल हो गया हमारा सी। आप देखते हो, आप सभी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा भाई? 180 डिग्री। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई सभी को? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं? सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब देखिए जरा ध्यान से भाई, क्वेश्चन ये हमारा कि ये हुआ कैसे, कि 180 डिग्री आया कहाँ से? अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये दिख रहा है इस वर्टेक्स से मैंने मेरी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने हमारी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देख रहे हैं इस लाइन को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो गया पहला लाइन, समांतर रेखाएं। अब आप जानते हैं पहला लाइन से हो गया, अगर ये एंगल बी डिग्री का है तो मेरे भाई ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? बोलो, बी डिग्री का नहीं होगा क्या? अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल सी डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा? सी डिग्री का। अब आप देख रहे हो तीनों एक ही चादर में आ गए। एक सरल कोण होगा, सीधा कोण, जिसका आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री का। मतलब दिस एंगल तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से आया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसे। चलो अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट जो हमारा है, जिस पर हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, समझ लीजिए जरा ध्यान से कि ट्रायंगल में से बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए इसी कंसेप्ट पे सवाल मैं आपको करवाऊंगा, 4 से 5 सवाल। हमारा जो कंसेप्ट है समझिएगा ध्यान से, हमने सबसे पहले है ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया हमने? ट्रायंगल। ये हमने वापस से ट्रायंगल बना दिया, आप देख पा रहे हैं सभी। देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या बना दिया? ट्रायंगल। इसका नाम हमने ए दे दिया, ये बी, ये सी। ठीक है, ये एंगल आपका ए हो गया, दिस एंगल ए, दिस एंगल बी और दिस एंगल सी। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वही बात मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना? ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ये मैंने थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया और इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इसको भी मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और इस भुजा को भी मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बाह्य कोण बन रहा है एक्सटीरियर एंगल और दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल, इनका वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हैं भाई, अब सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, बच्चा जानता है इस दिन का देश का कि दो संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जो मैंने आपको लाइन एंड एंगल में पढ़ाया भी है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अगर ये एंगल तुम्हारा सी है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस सी नहीं होगा क्या, बोलो होगा, बोलो हाँ, बस समझ में यहाँ तक कोई डाउट। अगर आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 तो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका प्लस का सी है और ये माइनस का सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा क्या आपके पास में 180। तो बच्चा क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा ए एंगल प्लस बी इक्वल टू 180, सी को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा एंगल माइनस का सी। मतलब कहने का कि 180 माइनस सी का मतलब क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। मतलब मैं इस एंगल 180 माइनस सी को क्या लिख सकता हूं भैया एंगल ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके विपरीत बाह्य कोण के बराबर बराबर होता है। बात समझ में सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको अपन बोलते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्लियर है। अब हम इस एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे, इस बाह्य कोण को, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी। हम इस बाह्य कोण को देखेंगे तो इस दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी। तो बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गई। यहाँ तक कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से भाई, आप जानते हैं कि त्रिभुज को तीन इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा एक्सटीरियर एंगल का सम। आप देख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, एक ए कितना हो गया, दो ए हो गया, एक बी कितना हो गया, दो बी, एक सी और एक सी कितना हो गया, दो सी। मतलब कहने का क्या होगा भाई, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो दो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 180 गुणा 2 कितना आ गया 360 डिग्री। मतलब कहने का यह है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब हम बढ़ते हैं भाई सवाल की तरफ। समझ में आया सभी को। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो अपने पापा के मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, पर इसको संभाल के रखिए, नोट से बनाते चलिए, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल नंबर पहला। देखिए जरा ध्यान से, इसी कंसेप्ट पे सवाल होंगे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट, आप इसको मान सकते हो। देखिए हमारा पहला सवाल है भाई, पहला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया गया, यदि एंगल ए सी डी बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने बना दिया भैया त्रिभुज एबीसी। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा हमें दिया है कि एंगल ए सी डी इक्वल टू 108 डिग्री, 108 डिग्री आपको दे रखा है। एंड और क्या दे रखा हमें, और हमें दे रखा है एंगल बी बराबर 1/2 एंगल ए, ये आपको दे रखा है भाई। हमसे क्या पूछा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमसे पूछा है कि एंगल ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि त्रिभुज एबीसी है, तो हमने त्रिभुज एबीसी बना दिया भाई। समझ रहे बात को, ठीक है भाई। ये त्रिभुज एबीसी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इस बीसी को डी तक बढ़ाया गया, इस बीसी को मैंने डी तक बढ़ा दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, उसके बाद सवाल कराऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 36, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 59 और ऑप्शन डी है हमारा 72। अब आप देखिए जरा ध्यान से भाई कि यहाँ पे करना क्या, आपको वैल्यू बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। आपको दे रखा है ये एंगल 108 डिग्री का, कितना दे रखा है भैया 108 डिग्री का। और आपसे कहा कि जो एंगल ए है इस एंगल का आधा है, ठीक है भाई। आपसे क्या कहा, एंगल बी बराबर 1/2 एंगल ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। चलो देखिए जरा ध्यान से, आप जानते हैं कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। देखिए जरा ध्यान से, तो मैंने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना 108 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक कोई परेशानी, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप देखिए जरा ध्यान से कि करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको। ये जो एंगल बी है, एंगल बी का मतलब क्या है, ए प्लस एंगल बी का मतलब हमारे पास 1/2 एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री। आप देख रहे हैं मैं एलसीएम लूंगा, इसके बटन कुछ नहीं है, एक तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3a। कितना हो जाएगा भाई मेरे 3a हो जाएगा। तो आप देखिए जरा ध्यान से, हमने लिख दिया यहाँ पे 3a, तो ये एंगल 3a इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये चला जाएगा इसके गुणे में, तो 108 गुणा कितना हो जाएगा 2। अब अभी 3 इसके गुणे में बटन चल जाएगा, हमसे एंगल ए की वैल्यू पूछी, तो 108 गुणा 2 बटे में कितना आ गया 3। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 3 9 1 बच गया 18, 3 से 18 गुणा 2, तो 36 गुना कितना हो गया भाई 72, 72 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 72 डिग्री। कितना होगा 72 डिग्री। यहाँ तक बात पहले पड़ गई सभी को, कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक
हाँ भाई, समझ में आया सभी को। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरा कहना आपसे यूं है कि आप सवाल को ज्यादा सोल्व करना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सवाल डायग्राम में ही सोल्व कर देना है, ज्यादा लंबा सोल्व नहीं करना भाई। आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लग के करिए। फिर देखिए जरा ध्यान से और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि मकान बनने में टाइम नहीं लगता भैया, महल बनने में टाइम लगता है। तो आपको महल बनाना है, झोपड़ी में नहीं बनाना है, मकान नहीं बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। आप सोच रहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आप बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ट्राई अगेन एट लास्ट सक्सेस। अब समझिएगा जरा ध्यान से प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समझ में आ गया सभी को। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल रहा है दी गई आकृति में भुजा BC को बिंदु D तक आगे बढ़ाया गया है, एंगल BAC बराबर आपको 40 डिग्री दे रखा है। सवाल नंबर 2 हमें दे रखा है कि एंगल BAC इक्वल टू आपको 40 डिग्री दे रखा है, और एंड हमें दे रखा है ABC बराबर 70 डिग्री, एंड और हमें दे रखा है कि एंगल ABC इक्वल टू आपको 70 डिग्री दे रखा है। देन पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। देखिए जरा ध्यान से, हमसे पूछा है एंगल ACD इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है भाई, ऑप्शन क्या है, 30 40 70 110, 30 40 70 110। अब ध्यान से सुनिए जरा ध्यान से भाई, कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल दे रखा है, ये हमारे पास त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है हमारे पास में, ABC। देखिए देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को भाई, घूर के देखिए, ये एंगल A है, ये एंगल B, सॉरी इसका नाम B है, इसका नाम C और इसका नाम क्या है भाई D। हमें दे रखा है एंगल BAC, दिस एंगल कितना डिग्री दे रखा है हमें, 40 डिग्री, और हमें एंगल ABC मतलब दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 70 डिग्री। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, हमसे इस एंगल का वैल्यू उन लोगों ने पूछा है, तो हमें बताना क्या है। तो मैंने अभी आपको एक बात समझाई है कि भाई आपको ज्यादा सवाल को लंबा सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ डायग्राम में ही सवाल को उड़ा देना है। डायग्राम में सोल्व करना मैंने आपको सिखाया, लाइन एंड एंगल में मैंने आपको बताया था, इस ट्रायंगल में मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम में ही सोल्व करना, ज्यादा लंबा सोल्व नहीं करना है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 7वीं 8वीं क्लास नहीं पढ़ रहे हो देखो भैया, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कांसेप्ट समझाया। तो देखो 70 40 कितना हो गया 110, तो दिस एंगल कितना जाएगा 110 डिग्री, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 110 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट, किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है भाई कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक आगे बढ़ाया गया, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपने ट्रायंगल बनाया, 3 ही है ना, हाँ 3 ही है भाई, ABC, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। इस BC को हमने कहाँ तक बढ़ाया, D तक। हमने कहा D तक बढ़ा दो भाई, D तक बढ़ा दिया। एंगल ACD बराबर आपको 100 डिग्री दे रखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एंगल ACD इक्वल टू आपको 100 डिग्री, मतलब दिस एंगल, इसका नाम तो है भाई D, तो दिस एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, 100 डिग्री। बात समझ आ गई सभी को। और उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में दे रखा है BC बराबर AC, हमें दे दिया गया है कि BC बराबर AC। हमसे पूछा है कि एंगल, देन हमसे क्या पूछा, एंगल ABC इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन 40 50 80, ऑप्शन A है 40, ऑप्शन B 50, ऑप्शन C 80 और ऑप्शन D है नॉन ऑफ 65। अब समझिए, हमसे पूछा कि दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा। तो आपको बोला कि BC AC के बराबर है, ये जो BC है भाई ये इस AC के बराबर, मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। बात समझा के सभी को, यहाँ तक कोई डाउट है। चलो अब देखिए जरा ध्यान से कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 100 होना चाहिए और दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आप ये नहीं बोलेंगे क्या कि ये एंगल भी 50 होगा, ये एंगल भी 50 होगा। देखो 50 50 दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 100, और वैसे ही त्रिभुज के साथ आपका समद्विबाहु त्रिभुज आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दिस एंगल 50 डिग्री, दिस एंगल 50 डिग्री, तो आंसर कितना होगा हमारा 50 डिग्री, तभी ना 100 डिग्री होगा। देखो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। दिस एंगल 50, दिस एंगल 50, तो एंगल कितना होगा 100 डिग्री। सवाल खत्म। बात समझ में आई सभी को, यहाँ तक कोई डाउट। अब चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए दी गई आकृति में CAB बराबर हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 CAB बराबर 120 डिग्री दे रखा है, ये लिख दिया हमने 120 डिग्री, ठीक है भाई 120 डिग्री हो गया। इसके बाद में हमें दे रखा है CEM बराबर 25 डिग्री, एंगल ये लिखा हमने CEM बराबर 25 डिग्री। और क्या दे रखा हमें, और दे रखा ABC बराबर 40 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू आपको 40 डिग्री दे रखा है। देन पूछा क्या है, हमसे पूछा गया कि एंगल EMD इक्वल टू व्हाट, एंगल EMD इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा, ठीक है भाई
समझिएगा जरा ध्यान से। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद में हम डायग्राम बनाएंगे जो लोगों ने हमें आकृति में दे रखा है। इसके पहले हम एक काम कर लेते हैं, अब समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए एसेंस बनाए रखिए, धैर्य, सब कुछ होगा भाई, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, है ना। देखो ये डायग्राम हमें इस तरह से दे रखा है। ये फोटो बड़ा बनाऊंगा भाई, छोटा बनाऊंगा तो फीलिंग नहीं आएगी, बड़ा बनाऊंगा अच्छी फीलिंग आएगी, तुम्हें जल्दी सवाल समझ में आएगा। देखो इसके लिए ऑप्शन है 125, 140, ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है हमारे पास में 70 डिग्री और ऑप्शन डी है हमारा 110 डिग्री। आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया ट्रायंगल। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि आपको डायग्राम में सॉल्व करना, सवाल को ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, डायग्राम में सवाल को निपटा देना। इस प्रकार से आपको डायग्राम मिल रहा है। ये हमें डायग्राम दे रखा है भाई, इसका नाम है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, डी नहीं है, ये एम है और ये है डी, ठीक है भाई, और ये है ई हमारे पास में और ये है एफ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जरा ध्यान से भाई, आपको ये वाला जो एंगल दे रखा है, दिस एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा 25 डिग्री, ये लिखा हमने 25 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछिए। अब समझिए जरा ध्यान से, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा घबराना नहीं, समझना है क्या क्वेश्चन नहीं करना आपको। आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा है, सरल रेखा, तो दिस एंगल 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये एंगल क्या 60 नहीं होगा, बोलो होगा। अब आपको ये एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको बी दे रखा है 40 डिग्री। तो आप इस ट्रायंगल को घूर के देखिए गंदी नजरों से, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो जरा ध्यान से घूर के ये ट्रायंगल देखिए। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो एंगल 60 एंगल 40 कितना होगा भैया, एंगल 100 कितना होगा हमारे पास में, एंगल 100। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए भैया, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये छोटू सा ट्रायंगल, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो दिस एंगल 100, दिस एंगल 25, तो दोनों का सम कितना होगा 125। तो हमारा जो आंसर होगा भाई कितना होगा 125 डिग्री। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई समस्या, समझ में आया सभी भाई को, क्लियर है। आज का अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसकी फिर प्रैक्टिस में मैं आपको करवाऊंगा, अगले लेक्चर में अगला कंसेप्ट होगा और उस कंसेप्ट में भी 4 से 5 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। देखिए जरा ध्यान से, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट सवाल है आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में रेखा बीसी को डी तक आगे बढ़ाएगा। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज एबीसी हो गया आपका। देखिए जरा ध्यान से, छोटू सा ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये त्रिभुज हो गया आपका ए, ये बी और ये सी। इस बीसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया भैया डी तक। तो दिस एंगल आपको दे रखा 170 डिग्री, ठीक है भाई। ये दे रखा एंगल ए सी डी बराबर 170 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एंगल ए सी डी इक्वल टू 170 डिग्री। और क्या दे रखा हमें दे रखा है कि एंगल बी, जो एंगल बी है आपका, एंगल बी बराबर 2/3 एंगल ए। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमसे पूछा कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा। हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 10, 108, 102, 990। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है हमारा 108, ऑप्शन सी है हमारा 102, ऑप्शन डी है 990। अब समझिए भाई जरा ध्यान से, आपसे पूछा दिस एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू हम लोगों से पूछा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। ट्रायंगल है आपके पास में एबीसी, जिसमें बीसी को अपन ने बढ़ाया कहां तक भाई, डी तक। कहां तक बढ़ाया हमने, डी तक। और ए सी डी आपको 170 डिग्री दे रखा है और एंगल बी का वैल्यू जो है 2/3 ए है ना। तो देन हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ए। ए का वैल्यू आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि भाई मेरे कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम काय के बराबर होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये बात मैंने आपको पहले कंसेप्ट में समझा दी है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा आपका 170 डिग्री। बोलो हाँ, सही है, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप देखिए जरा ध्यान से, एंगल ए तो हमारा ऐसा ही, पर मैं आपको एक बात बता दूं, एंगल ए ऐसा कैसे, प्लस एंगल बी का मतलब क्या है, एंगल बी का मतलब तो है 2/3 एंगल ए। तो मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे 2/3 एंगल ए इक्वल टू 170 डिग्री। अब इसके बटन कुछ नहीं है, एक मैं एलसीएम ले लूंगा, इसका गुणा इधर, इसका इधर और दोनों का आपस में हो जाएगा। तो इसका गुणा इधर, क्रॉस कैची गुणा कर दूंगा, इसका गुणा इधर, दोनों का आपस में। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 2 कितना हो गया भैया 5 तो एंगल 5 और दोनों का आपस में करोगे 3 एकम 3 चला जाएगा उधर गुणे में। तो 170 गुणा कितना हो गया 3। अब ये जो 5 तुम्हारा गुणे में है कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो एंगल ए बराबर 170 गुणा 3 बटे में कितना भैया 5। काट दो इसको, 5 3 15, 2 4 2 बज गए 20 होगा, 5 चौके 20। तो कितना आ गया, एंगल ए बराबर 34 गुणा 3, तो 34 दिया होता है मेरे भाई 102। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 102। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई सभी को। इन सवालों में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है भाई। आज के लिए काफी इतना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।